नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग मूवमेंट में। आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नवाली 2.2 के कुछ प्रश्न हल करेंगे। सर्वप्रथम हमारे सामने प्रश्न है, निम्न द्विघात पदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहला प्रश्न है हमारे सामने x² - 2x - 8। ये एक बहुपद है जिसके सर्वप्रथम हमें क्या निकालने हैं, शून्यंक। देखिए शून्यंक का अर्थ क्या होता है। देखिए शून्यंक किसे कहते हैं, चर पदों के वे मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए बहुपद के शून्यंक कहलाते हैं। यानी कि हमें वो मान ज्ञात करने हैं जहाँ पर हम अगर x का मान रखें तो इस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। और हम ये मान किस विधि द्वारा निकालेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए हम बहुपद के शून्यंक किस प्रकार ज्ञात करेंगे, हम गुणनखंड विधि द्वारा बहुपद के शून्यंक ज्ञात करेंगे। देखिए गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है। गुणनखंड विधि में ये देखिए इसका मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है a² + bx + c। द्विघात बहुपद का मानक रूप a² + bx + c। इसमें क्या किया जाता है, a² को किससे गुणा किया जाता है, c से। इसे गुणा करने के बाद इसे इस प्रकार तोड़ा जाता है कि जोड़ने घटाने पर हमें bx प्राप्त होना चाहिए। हम h² को -8 से गुणा करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो ये अंतिम पद हैं इनको एक दूसरे से गुणा करेंगे, पहली बात। अब देखिए इन्हें गुणा कीजिए, हमें क्या प्राप्त होगा, -8x² प्राप्त होगा हमें। अब हमें इसे इस प्रकार तोड़ना है कि हमें -2 प्राप्त हो जाए जोड़ने या घटाने पर। देखिए इसे किस प्रकार तोड़ेंगे, हम 8 के गुणनखंड करेंगे। 8 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 1 × 8, 2 × 4। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 4 में से 2 घटाते हैं तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी उसी चिन्ह को लगाया जाएगा। यहाँ पर देखिए x² ऐसे कैसे आ जाएगा। अब हम -x + 2x करेंगे। इससे क्या होगा, जब आप -4x को 2x से गुणा करेंगे तो आपको -8² प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जब हम 4x में से 2x घटाएंगे तो हमें -2x प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम हमें क्या प्राप्त होगा, 2x प्राप्त होगा। हम चिन्ह देखेंगे, चिन्ह किसका बड़ा है, 4x का, तो माइनस का लग जाएगा और हमें चाहिए भी यहाँ पर माइनस का ही। तो हम क्या करेंगे, इसे इस प्रकार ही तोड़ेंगे, -4x + 2x - 8। अब जो ये 2 पदे, अब इनमें हम कॉमन निकालेंगे। अब इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, एक तो x कॉमन निकल रहा है इसमें। ठीक, यहाँ पर x ही कॉमन निकल रहा है। अब x को कॉमन निकाल लेंगे। x को कॉमन निकालने पर यहाँ से 1x ये बाहर आ गया तो यहाँ पर 1x बचा। माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, यहाँ से x बाहर गया तो यहाँ पर 4 ही बचेगा। प्लस का चिन्ह, अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर हम 2 का भाग देंगे, 2x में 2 का भाग देने पर x प्राप्त होगा। अब 8 में 2 का भाग देने पर हमें 4 प्राप्त होगा। अब देखिए अगर ये दोनों समान आ रहे हैं तो आपने जो गुणनखंड विधि का प्रयोग किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। यहाँ पर ये दोनों समान आ रहे हैं, ये दोनों समान है तो हम इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से x -4, तो यहाँ से x बचेगा प्लस और यहाँ से 2। ठीक, अब पहला हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, x - 4 = 0। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 4। और देखिए यहाँ से अब इससे क्या होगा, x + 2 = 0, यानी कि x = -2। यहाँ पर हमें x के मान प्राप्त हो चुके हैं और हमने कहा था कि शून्यंक क्या होते हैं, चर पदों के वे मान जिनके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य। अगर हम 4 को इस समीकरण में रखते हैं तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। हम x = -2 रखते हैं तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा।
देखिए हमें प्रश्न में क्या कहा गया था, निम्न द्विघात पदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास शून्यंक आ चुके हैं। अब आगे प्रश्न में क्या कहा गया है, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यंक आपको पता है, एक तो 4 है और एक -2। तो एक को तो हम एल्फा खेलेंगे, दूसरे को बीटा। अभी क्या कह रहा है, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच। गुणांक क्या होते हैं, जो चर पद के गुणा में होते हैं उन्हें गुणांक कहा जाता है। तो x² का गुणांक क्या है, 8, क्योंकि ये x² के गुणा में है। हालांकि यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 माना जा सकता है, क्योंकि 1 को x² से गुणा करेंगे तो x² ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर x का गुणांक क्या है, -2। अब देखिए x² के गुणांक को a कहा जाता है, x के गुणांक को b कहा जाता है, और जो अचर पद होता है उसे c कहा जाता है। मैंने शुरुआत में बताया था इसका मानक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का ax² + bx + c। तो हम शून्यंकों यानी कि एल्फा और बीटा और जो a b c इनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। देखिए हमें आगे प्रश्न में कहा गया है कि शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए द्विघात बहुपद के शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। पहला संबंध है एल्फा + बीटा। एल्फा बीटा कहते हैं जो हमने x के मान निकाले थे। x के मान कितने निकले थे, 2 मान निकले थे, एक तो 4 और एक -2। तो ये क्या है, ये एक एल्फा दूसरा बीटा, यानी कि ये द्विघात बहुपद की क्या है, शून्यंक है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, एल्फा और बीटा। तो पहला संबंध है कि एल्फा + बीटा बराबर -b/a। अब देखिए यहाँ पर b क्या है, b है x का गुणांक। गुणांक का अर्थ हमने समझ लिया था कि चर पद के गुणा में जो होता है वो क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। अब x² के गुणा में यहाँ पर 1 है, तो 1 क्या है, गुणांक। अब यहाँ पर x है, x का गुणांक क्या है, -2। तो माइनस का चिन्ह रहेगा यहाँ पर, x का गुणांक, हमें x का गुणांक लिखना है, बटे में x² का गुणांक, यहाँ पर x² का गुणांक है उसे लिखना है, यानी कि शून्यंकों का योग, यानी कि एल्फा + बीटा बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, यानी कि -b/a। ये होता है पहला संबंध। दूसरा संबंध है एल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, यानी कि शून्यंकों का गुणनफल, यानी कि जो हमें x के 2 मान प्राप्त हुए हैं उन दोनों को हम गुणा करेंगे और उसे किसके बराबर रखेंगे, अचर पद बटा x² का गुणांक। अचर पद कौन सा, ये -8 अचर पद है, बटे में लिखना है x² का गुणांक, फिर से हमें x² का गुणांक लिखना है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इनकी सत्यता की जांच करते हैं। देखिए शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच पहला संबंध क्या था, एल्फा + बीटा, यानी कि शून्यंकों का योगफल किसके बराबर, -b/a, यानी कि x का गुणांक -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब देखिए यहाँ पर एल्फा क्या है, 4, बीटा क्या है, -2। देखिए आप चिन्हों का विशेष कर ध्यान रखें, गलती हो जाती है। अब यहाँ पर माइनस ऐसे के ऐसे ही। अब x का गुणांक क्या है, 2 नहीं, x का गुणांक है -2, -2 को ऐसे। देखिए इस चिन्ह का विशेष तौर पर ध्यान रखें। एक a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 1, ठीक। अब देखिए 4, अब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो हमें माइनस प्राप्त होगा, 2 ऐसे के ऐसे। अब माइनस को माइनस से गुणा करने पर हमें 2 प्राप्त होगा, 1 ऐसे ऐसे। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, और इधर 2, यानी कि एल्फा + बीटा और -b/a दोनों क्या हो गए, बराबर, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि ये संबंध सत्य सिद्ध होता है। देखिए दूसरा संबंध क्या था, एल्फा गुणा बीटा c/a, यानी कि शून्यंकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। देखिए एल्फा क्या है, 4 गुणा बीटा क्या है, -2। अब देखिए c क्या है,
अचर पद क्या है 8 लिख देंगे। अब यहाँ पर चिन्ह का विशेष तौर पर ध्यान रखें, माइनस का 8 बटा ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, हमने पहले भी किया था। अब देखो 4 को 2 से गुणा करने पर 8 प्राप्त होगा। अब प्लस को माइनस से गुणा करने पर आपको माइनस ही प्राप्त होगा। यहाँ पर माइनस का 8 ऐसे के ऐसे, तो यहाँ पर LHS और RHS क्या आ जाता है समान, यानी कि ये संबंध भी सत्य सिद्ध होता है। तो हमने दोनों संबंध सत्य सिद्ध कर दिए। पहला है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, पहले किया था, और हमने दूसरा भी सिद्ध कर दिया एल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो हमने दोनों संबंध सत्य सिद्ध कर दिए। अब हम यहाँ पर अगला प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया था सर्वप्रथम हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि में सर्वप्रथम जो पहला पद होता है उसे अंतिम पद से क्या करते हैं गुणा कीजिए। क्या प्राप्त होगा आपको 18, वो भी माइनस के, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस प्राप्त होता है। अब देखिए 18 को हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमें -7x प्राप्त हो जाए। इसे ज्ञात करने के लिए पहले हम 18 की गुणनखंड देखेंगे। 18 को किस प्रकार लिखा जा सकता है, 1 × 18 लिखा जा सकता है, 9 × 2 लिखा जा सकता है, 1 क्या लिखा जा सकता है 6 × 3। अब देखिए यहाँ पर जोड़ने घटाने पर कब 7 प्राप्त होगा, 6 में 3 जोड़ने पर आपको 9 प्राप्त होगा, 6 में 3 घटाने पर आपको 3 प्राप्त होगा। अब आपको 9 में 2 जोड़ने पर 11 प्राप्त होगा, 9 में 2 घटाने पर आपको 7 प्राप्त होगा। तो हमारे लिए उपयुक्त कौन सा रहेगा 2 × 9। अब यहाँ पर रखते हैं हम 9 को बड़ा रखेंगे, यानी कि 9 का चिन्ह माइनस का रखेंगे और प्लस का चिन्ह रखेंगे 2 का, जिससे 9 को 2 से गुणा करने पर हमें 18 भी प्राप्त होगा, माइनस का भी रहेगा, और 9 में से 2 घटाने पर हमें 7 प्राप्त होगा। और 9 का चिन्ह माइनस है जो कि बड़ा है, इसलिए 7 माइनस का हो जाएगा। माइनस का 3 ऐसे कैसे रखेंगे। अब देखिए 2 पदों में से हम कॉमन निकालना शुरू करेंगे। इसमें सर्वप्रथम क्या कॉमन निकलेगा 3x निकलेगा, ठीक। यहाँ पर 3x का भाग इसमें देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 2x। अब 3x का भाग -9x में देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 3, ठीक। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो हम केवल 1 को कॉमन निकालेंगे। अभी ऐसे के ऐसे आ जाएगा। अब देखिए मैंने पहले बताया था अगर ये दोनों आपके बराबर आ रहे हैं तो आपने ये विधि सही तरीके से की है। अब यहाँ से इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन आ गया। यहाँ से 3x बचा प्लस 1। अब देखिए इसे बारी बारी 0 के बराबर रखेंगे। 2x - 3 बराबर 0, 3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 को नीचे भेज देंगे, यानी कि x बराबर 3/2 आ गए। इसे हम देंगे क्या एल्फा। देखिए अब हम अगले गुणनखंड को शून्य के बराबर रखेंगे। जैसे 3x + 1 बराबर 0, 1 को उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, 3 को नीचे भेजेंगे, यानी कि x बराबर -1/3। इसे हम कहेंगे बीटा। अब हमारे पास शून्यांक आ चुके हैं अल्फा बीटा। अब हम शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। देखिए पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यांकों का योगफल। पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी कि -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। एल्फा क्या है हमारे पास 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3। माइनस ऐसे कैसे, b का मान देखेंगे 7 है, a का मान देखेंगे 6 है। अब देखिए 3 + 2 प्लस माइनस -1/3 बराबर माइनस का 7/6। यहाँ से हम लसा लेंगे, लसा आएगा 6, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार में जाएगा, 3 को 3 से गुणा करने पर 9 प्राप्त होगा। यहाँ पर 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार में जाएगा, 2 को 1 से गुणा करने पर 2 प्राप्त होगा। माइनस का 7/6 ऐसे कि ऐसे, और 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे,
6 बराबर माइनस का 7/6। अब यहाँ पर ये बराबर नहीं आ रहा, हमने एक गलती कर दी क्या कि हमने यहाँ पर जो 7 था वो माइनस का था कि माइनस का 7, जिससे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। तो हमने पहला संबंध सत्य सिद्ध कर दिया क्योंकि LHS बराबर RHS। अब हम दूसरा संबंध सत्य सिद्ध करेंगे। देखिए दूसरा संबंध होता है एल्फा गुणा बीटा बराबर C/A। एल्फा गुणा बीटा यानी कि शून्यंकों का गुणनफल बराबर C अचर पद बटा A यानी कि x² का गुणांक। एल्फा क्या था हमारे पास 3/2 गुणा बीटा क्या था हमारे पास -3 -1/3 बराबर C क्या है, C है हमारे पास -3, A क्या है x² का गुणांक 6। अब देखिए 3 को -1 से गुणा करने पर हमें -3 प्राप्त होगा, 2 को 3 से गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त होगा। अब ये कैसे अब LHS बराबर RHS आ गया, तो हमने दूसरा संबंध भी सत्य सिद्ध कर दिया। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको शून्यंक कैसे निकालते हैं, शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच कैसे करते हैं समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।